22 साल की शर्मिष्ठा पनोली को कोलकाता पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो कि लॉ की स्टूडेंट है, उनकी बात अरेस्टिंग तक कैसे आ गई, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और साथ में एक ऐसा सबक जो शायद दूसरे लोगों को भी सीख लेना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं शर्मिष्ठा पनोली की। शर्मिष्ठा पनोली की एज महज 22 साल है, जो कि इंस्टाग्राम पर रेंटिंग वीडियोस बनाती है। रेंटिंग वीडियोस जिन लोगों को नहीं पता, तो यहाँ पर एक तरीके से दूसरों को रोस्ट किया जाता है। रेंटिंग करते करते शर्मिष्ठा पनोली जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा फेमस होने के साथ साथ शर्मिष्ठा को बहुत कुछ फेस करना पड़ा, लेकिन उन्होंने ऐसा क्या गलत करा जो बात यहाँ तक पहुंच गई, ये हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो जिन लोगों को शर्मिष्ठा पनोली के बारे में नहीं पता, तो शर्मिष्ठा पनोली जो कि पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में 4th ईयर की स्टूडेंट है। इनके इंस्टाग्राम पर थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर हैं, साथ में ट्विटर पर भी। शर्मिष्ठा का फेम बहुत तेजी से बढ़ा जब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक्स करे। वहीं पर जहां पाकिस्तानी मीडिया और ट्रोलर्स इंडियन आर्मी को ट्रोल कर रहे थे, शर्मिष्ठा ने बड़ी बहादुरी से उन सबको करारे जवाब दिए। लेकिन बात यहाँ पर नहीं रुकी। शर्मिष्ठा ने बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की चुप्पी पर भी निशाना साधा और उनको भी बहुत सारी बातें बोली। लेकिन दिक्कत तब हुई जब शर्मिष्ठा ने फ्लो में मोहम्मद के बारे में भी कुछ गलत बातें बोल दी। यहाँ पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने शर्मिष्ठा की ट्रोलिंग तो की ही, बट साथ में शर्मिष्ठा को और डेथ के थ्रेट्स भी मिले। कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में 15 मई को शर्मिष्ठा के अगेंस्ट एक FIR दर्ज हुई। उन पर आरोप था कि उन्होंने धार्मिक भावनाओं को आहत किया। शर्मिष्ठा और उनका परिवार अचानक से गायब हो गए, लेकिन 30 मई 2025 को कोलकाता पुलिस ने उनकी अरेस्टिंग गुड़गांव से करी और फिर उनकी कोर्ट में पेशी कराई। कोलकाता के अलीपुर कोर्ट ने उनकी बेल याचिका खारिज कर दी और साथ में उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। ये सिर्फ शर्मिष्ठा तक सीमित नहीं है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि हम अपनी बातों को गहराइयों से समझते भी हैं या नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ पर वो लोग जिनके हजारों लाखों फॉलोअर्स होते हैं, उनके ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि वो किसी की भी धार्मिक भावनाओं को कभी भी आहत ना करें। शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया दो तरफ बटा हुआ दिखा। एक लोग जो शर्मिष्ठा की रिहाई के लिए बात कर रहे हैं और दूसरे लोग जो इससे भी ज्यादा सख्त कार्रवाई के लिए आवाज उठा रहे हैं। अब जरा सोचिए, एक 22 साल की लड़की जो अपने करियर के शुरुआती दिनों में है, एक पल के गुस्से में एक वीडियो बनाती है और शायद कुछ ऐसा बोल देती है जो उसका बोलने का कोई मकसद भी नहीं था, और सिर्फ एक इंसिडेंट की वजह से शर्मिष्ठा की पूरी जिंदगी दांव पे लग जाती है। यहाँ पर कई सारे ऐसे भी पोस्ट थे जहां पर शर्मिष्ठा के सर कलम करने पर रिवॉर्ड लोग दे रहे थे। इतना सेंसिटिव ये मामला बन गया। जो चीज सिर्फ सोशल मीडिया की रेंटिंग से शुरू हुई थी, वो इतनी ज्यादा बढ़ गई कि शर्मिष्ठा के सर पर 1 करोड़ का इनाम रखा गया जो भी उनको मारेगा। और ये सब पहली बार नहीं हो रहा। हम सबको पता है, पास्ट में ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर ने भी कुछ ऐसा ही किया था 2022 में, और उनकी भी गिरफ्तारी हुई थी क्योंकि लोगों का मानना था कि उनके ट्वीट की वजह से लोगों की भावनाएं आहत हुई। उसके बाद हम सबने देखा 2022 का ही एक और केस, जिसमें नुपुर शर्मा, इन्होंने एक टीवी डिबेट में कुछ ऐसा बोला जो कि दोबारा से लोगों की भावनाओं को आहत कर गया। इस बार तो इंटरनेशनल विरोध भी हुआ और साथ में नुपुर शर्मा की खुद की पार्टी ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया। धार्मिक भावनाओं को छेड़ना आग से खेलने जैसा है। लेकिन इस सब के बीच में एक बात जो शायद लोगों ने नजरअंदाज कर दी, उसके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। सोशल मीडिया का ये दौर जहां हर कोई अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचा सकता है, ये एक दो-धारी तलवार की तरह है। ये हमें बोलने की आज़ादी तो देता है, लेकिन दूसरी तरफ हमारी एक छोटी सी गलती दुनिया के सामने इंसान को नंगा कर सकती है। बहुत से लोगों के लिए सोशल मीडिया एक करियर है, एक पहचान है, और यहाँ पर उनके ऊपर दबाव होता है कि वो हर बार कुछ एक ऐसी रील बनाए जो कि लोग बहुत ज़्यादा देखें, बहुत ज़्यादा कमेंट करें और शेयर करें। लेकिन कई बार ये कमेंट और शेयर का चस्का इस हद तक बढ़ जाता है कि इंसान को पता ही नहीं होता कि वो बोल क्या रहा है। अभी आप लोग देख लीजिए कि शर्मिष्ठा ने जो भी वो वीडियो बनाई, उससे एक सेगमेंट बहुत खुश हुआ था कि देखो एक लड़की आई है जो कि इतनी गाली गलौज करके वीडियो बना रही है। बात जब तक देश की थी तब तक किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन बात जहां पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने की हो गई, वहां पर एक अलग सेक्शन पूरा खड़ा हो गया शर्मिष्ठा के खिलाफ, जो कभी तो उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे और कभी उसका सर कलम करने की। लेकिन सोचने वाली बात यह है, चाहे वो मोहम्मद जुबैर हो, नुपुर शर्मा हो या फिर शर्मिष्ठा हो, इन लोगों ने अपने एक ऑडियंस को खुश करने के लिए जो भी बोला, लेकिन क्या वो ऑडियंस कभी इनके सपोर्ट में आई? आज शर्मिष्ठा का एक वीडियो है जो कि हमें बिल्कुल विचलित कर सकता है। इस वीडियो में आप देख सकते हो शर्मिष्ठा गिरफ्तारी के बाद सीधा सीधा बोल रही है कि डेमोक्रेसी नहीं है। यहीं पर कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि राइट विंग से शर्मिष्ठा को कोई भी सपोर्ट नहीं मिला, और दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि शर्मिष्ठा को राइट विंग ने
पूरा सपोर्ट करने के लिए ऑफर किया था, बट शर्मिष्ठा के खुद के घर वालों ने ये मैटर खुद से सुलझाने के लिए सोचा। शर्मिष्ठा ने एक ऐसी वीडियो बनाई जिससे पूरे देश में बवाल हो गया। इसके बाद शर्मिष्ठा ने वो वीडियो डिलीट की और एक अनकंडीशनल अपॉलॉजी भी मांगी, बट उसके बाद भी चीजें यहाँ पर खत्म नहीं हुई। शर्मिष्ठा को अरेस्ट करने के लिए हैशटैग चले, शर्मिष्ठा के खिलाफ पुलिस पर दबाव बनाया गया और लोगों का मानना था कि ये चीज माफी लायक नहीं है जब तक इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं होगा, और ऐसा ही हुआ भी। आज कोलकाता पुलिस ने गुड़गांव पहुंचकर शर्मिष्ठा को अरेस्ट कर लिया। पहले कुछ सूत्रों से पता चला था कि शर्मिष्ठा शायद पूना में है, जहां पर वो अपनी पढ़ाई कर रही हैं, लेकिन छानबीन के बाद पता चला कि शर्मिष्ठा और उनका परिवार ना तो कोलकाता में है और ना ही पूना में। सुराग मिलने के बाद पुलिस ने शर्मिष्ठा को गुड़गांव से अरेस्ट करा और फिर उनकी पेशी कराई कोर्ट में। कोर्ट ने भी शर्मिष्ठा को कोई भी राहत देने से मना कर दिया और साथ में उनको 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया। लेकिन अगर आप दूसरे तरीके से देखेंगे तो शर्मिष्ठा के लिए सेफ भी है, क्योंकि जिस तरह बाहर माहौल बना हुआ था शर्मिष्ठा के लिए, कुछ लोग शर्मिष्ठा की जान के दुश्मन बन चुके हैं। कुछ लोग तो ट्विटर पर यह भी लिख रहे थे कि शायद शर्मिष्ठा के लिए जेल ही सबसे सेफ ऑप्शन है, क्योंकि वो शायद अब दोबारा से खुले में कभी घूम भी ना पाए। एक छोटी सी गलती जिसके लिए इंसान ने भरे दिल से माफी भी मांगी हो, वो पोस्ट भी डिलीट की हो, उस सब के बाद क्या कोई भी ये सब डिजर्व करता है? आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना। और एक रिक्वेस्ट आप सबसे कि हमेशा, एक कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो, हमेशा इस चीज़ को अपनाना और कुछ भी ऐसा मत बोलना जो लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो। शुक्रिया, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।